गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा पे। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार मेधा सूची का प्रकाशन। जी हाँ दोस्तों, रंजीत सर ने फाइनली लास्ट टाइम जो लेटर अपडेट किया था उसमें दिया था कि 26 तक सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे ब्लॉक और सारे पंचायत की मेधा सूची अपलोड कर दी जानी चाहिए किसी भी हालत में, नहीं तो उन नियोजन इकाई पे कार्रवाई की जाएगी। और लास्ट डेट भी निकल चुका है। और जब कल मैंने चेक किया तो बहुत सारे ब्लॉक और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, इवन 38 ब्लॉक्स का तो एक साथ शेड्यूल में मैंने देखा था नाम, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का भी मेरिट लिस्ट अपलोड किया गया था। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे पंचायत है जहाँ पे मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं की गई है, प्रोविजनल भी नहीं, फाइनल तो दूर की बात है। और उसके बाद आपको बहुत सारे ब्लॉक में फाइनल मेरिट लिस्ट के नाम पे जो प्रोविजनल ऑलरेडी पहले से अपलोड है उसी को फिर से अपलोड कर दिया गया है। बस डेट चेंज कर दिया गया है, ना ही कुछ उसमें त्रुटि का निवारण किया गया है, ना ही कुछ। तो इस तरह की जो कोताही नियोजन इकाई के द्वारा बरती जा रही है, जिसके कारण हमारी जो ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वो फंसती हुई नज़र आ रही है। देखते हैं इसमें क्या अपडेट आई है। और जो सर का जो लेटर था उसे आप सभी उस लेटर के बारे में जानते ही हैं कि उन्होंने साफ तौर पे लिखा था कि 26 तारीख तक मेधा सूची का अपलोड कर देना है फाइनली। और उसके बाद 4 जनवरी तक जो उस पर आपत्ति करनी है, आपत्ति होगा। आपत्ति का निवारण 2 जनवरी तक आपत्ति करनी है, और आपत्ति का निवारण जो है 4 से लेकर 10 जनवरी तक होगा। उसके बाद कैंप का शेड्यूल जारी किया जाएगा। लेकिन सारी नियोजन इकाई जो भी जहाँ जहाँ की मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं हुए, वो सारी नियोजन इकाई ठंडी पड़ चुकी है बिल्कुल भी। अगर आप अपने आसपास के कोई नियरेस्ट ब्लॉक में जा सकते हैं तो वहाँ जाए और वहाँ के जो डीईओ है उनसे मिले और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो अपना काम को थोड़ा जल्दी तरीके से और बेहतर तरीके से जल्द एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें कि मेधा सूची जल्द से जल्द अपलोड होगी तो उतनी ही जल्दी बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करने में सुविधा होगी। क्योंकि अब कोई केस की इश्यू नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट इशू है। जितनी भी सारी बहाली प्रक्रिया जो है सारे नियोजन इकाई के मत्थे टिकी हुई है। क्योंकि जब वो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं डाल पा रहे हैं तो इधर क्या है, देरी होती जा रही है। देखते हैं ये कहाँ का है, ये औरंगाबाद का है। इस तरीके का हर डिस्ट्रिक्ट में न्यूज छपा है। आप अपने बिहार में देखेंगे, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, सीतामढ़ी हो गया, इवन हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की न्यूज आ रही है कि वहाँ के लोग हैं जो स्थानीय लोग जा कर के अपने ब्लॉक में डीओ डीपीओ से मिलते हैं और उसके बाद उन्हें देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें विज्ञापन देते हैं कि जल्द से जल्द फाइनल मेरिट लिस्ट को अपलोड किया जाए। देखते हैं क्या अपडेट है। औरंगाबाद प्रखंड के शिक्षक अभ्यर्थी ने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार मेधा सूची का प्रकाशन कराने की मांग दाऊद नगर बीडीओ एवं बीईओ को सौंपे ज्ञापन में किया। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा ना कि अगर आप अपने नियरेस्ट होम में कोई ब्लॉक पड़ता है तो आप अपने ब्लॉक में जाए और उनसे बोले। इस तरह से आप पता भी लगा सकते हैं कि जो एनआईसी की वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर रहा है, क्या वो कागजी तौर पे जो ऑफिशियल वर्क है वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एज ए टीचर नहीं, एज ए इन्फॉर्मर बन के भी आप जाकर पता कर सकते हैं कि आपके ब्लॉक में क्या काम हो रही। अगर आपके आसपास कोई ब्लॉक हो तो थोड़ी दूर पे भी है तो ये शिक्षक बहाली हम सबकी ही है, जिम्मेदारी हो चुकी है अब, क्योंकि हमारी ही इसमें फ़ायदा होने वाली है। इसलिए थोड़ा सा एक्टिव हमें होना होगा। मनीष कुमार, विष्णु कुमार, वीरेंद्र कुमार, राकेश यादव, रोहित गोस्वामी, जहांगीर आलम, रविंद्र कुमार, अक्षय कुमार, सन्नी कुमार, अशोक कुमार सिंह शिक्षक अभ्यर्थी ने प्रखंड कार्यालय एवं बीआरसी कार्यालय में पहुंचकर दोनों पदाधिकारियों के नाम से ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा है कि प्रारंभिक शिक्षक बहाली 2019-20 के संबंध में शिक्षा विभाग ने के नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का प्रकाशन एनआईसी के पोर्टल पर 26 दिसंबर तक कर देना है और 2 जनवरी 2021 तक आपत्ति लेकर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 10 जनवरी 2021 तक कर देना है। आप देखेंगे तो अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट मेरिट लिस्ट आ चुकी है। वहाँ की पंचायत की, वहाँ के ब्लॉक की, हर जगह फाइनली मेरिट लिस्ट वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये चीज़ थोड़ी सी असंतोषजनक लग रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एक है और ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, हर डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक डीपीओ डीईओ जो है पंचायत लेवल सबके लिए एक है।
लेकिन फिर भी जो पंचायत सचिव है, ब्लॉक में जो वर्क करते हैं, उनकी लापरवाही के कारण नियोजन जो है फंसता हुआ नज़र आ रहा है। और सामने क्या है, पंचायत चुनाव है। इसलिए जल्द से जल्द सारे लोग मिलकर के, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया है और उन्होंने कहा है कि अगर नहीं हुआ तो हम बड़े लेवल पे आंदोलन करेंगे। सब कोई अपने नियरेस्ट ब्लॉक में जा कर के डीओ डिपो का घेराव करेंगे। तो हमेशा आंदोलन अच्छा नहीं होता और कोविड के कारण ठंडी है, तो ये लोगों को अपना काम, सब कोई अपना काम अगर अच्छे तरीके से करे तो सारा काम सुचारू रूप से हो सकता है। लेकिन नियोजन इकाई क्या समझ रही है, पहले अगर कॉल किया जाता था तो बोलते थे ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। अब कोई ऐसा मामला नहीं है जो कोर्ट में लंबित हो, बस उन्हें अपना काम करना है। जल्द से जल्द फाइनल मेरिट बना करके सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद कैटेगरीज वाइज, परसेंटेज वाइज वो चीज़ डाल देना है। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी ये बात है जो मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ। कल मैंने 2-3 लोगों की मेरिट लिस्ट चेक की, वो भी सब्जेक्ट इंग्लिश से, तो वो 1 to 10 के अंदर में थे और उनकी जो सीटेट की रिजल्ट थी, दूर दूर तक सीटेट का कहीं नामो निशान नहीं था। मार्क्स उसमें बताया जा रहा है 103 और यहाँ पे है 33 फाइनल, जो उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो चेक किया गया। तो ऐसे लोग भी घुसपैठिए बनाकर हमारे सीटेट के जो इस बार जो बहाली हो रही है, फर्जी सीटेट की डिग्री ले करके इस नियोजन इकाई में घुस चुके हैं और लोग इससे बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। जो जेन्युइन वाले हैं उनका मार्क्स कम है, उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि सीट अगर 10 है और वहाँ पे मेरा नाम 100वें नंबर पे, तो क्या मेरी बहाली वहाँ पे हो पाएगी। इस तरह में अगर आप देखेंगे तो हर मेरिट लिस्ट में आपको 25% ऐसे फर्जी डिग्री वाले दिखेंगे जिनका सीटेट से कुछ लेना देना नहीं है, उनका मार्क्स है बिल्कुल अपोजिट। अगर आप रोल नंबर से चेक करते हो, उसमें रोल नंबर दिया जाता है और आपको एक लिंक भी अवेलेबल करा दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अपने से ऊपर वाले किसी का भी रोल नंबर चेक करोगे, जो लगे कि हाँ 80% 90% वाले हैं, ऐसे ही लोग फर्जी डिग्री बना करके इस नियोजन इकाई का हिस्सा बन चुके हैं। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वहाँ पे इन्हें छटनी की जाएगी। उसके बाद जो फाइनली जो मेरिट लिस्ट बनेगा, अभी गवर्नमेंट मेरिट लिस्ट बना रही है तो मार्क्स बेसिस पे बना रही है, ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। अगर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हुए बनाती तो शायद इतना लंबा लिस्ट नहीं बन पाता। जैसे सब्जेक्ट इंग्लिश का ही देख लीजिए, सीट है 20 सीट है तो वहाँ पे 7000 एप्लीकेशन गिर चुके हैं। तो इस तरीके से है। और सबसे हाईएस्ट मेरिट लिस्ट 90%, 92%, 80%, 86% फाइनल मेधा सूची बन रहा है, जहाँ पे जो 60% वाले लोग हैं खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हैं। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर कम कैंप लगती है तो सारे जितने भी परसेंटेज है सीट के अकॉर्डिंग उनकी बहाली होगी, क्योंकि इस बहाली के बाद भी 36,000 सीट जो है वैकेंट रह जा रही है। और जो न्यू वैकेंसी अपकमिंग है, बैक टू बैक टीचर की वैकेंसी आने वाली है, उसमें ऐड करके न्यू वैकेंसी लाई जाएगी। शिक्षा विभाग के प्राथमिक निदेशक के द्वारा पहले भी इस तरह का आशय का निर्देश दिया जा चुका है, लेकिन कई नियोजन इकाई द्वारा इसका पालन करते नहीं पाया जा रहा। बिल्कुल, कितना भी रंजीत सर अपने लेटर के माध्यम से कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दे, लेकिन नियोजन इकाई ने कहते हैं ना, कान में जू तक नहीं रेंगना है, नहीं किया, जिससे यह बहाली लंबित है। शिक्षक अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। ऑब्वियसली चिंता की बात है, जिनका एज एक्सपायर कर रहा है, जो इस नियोजन इकाई के लिए काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। कुछ नए टीचर्स भी होंगे जो जस्ट आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया होगा और सीटेट क्वालिफाई करके जस्ट वैकेंसी आई होगी। काफ़ी टाइम से 7 ईयर मायने रखता है इस बहाली को लेकर के। चिंतित है। शिक्षा विद्यार्थी ने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए मेधा सूची के प्रकाशन के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने के साथ साथ युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके और लंबित शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी हो सके। बिल्कुल, ये बहुत सराहनीय चीज़ है कि इवन वैकेंसी को आए हुए पिछले अगस्त से वैकेंसी शुरू हुई थी, इस अगस्त 1 ईयर और ये दिसंबर लास्ट है, यानी आप इसको कह सकते हैं 1.5 साल पूरा समय ले चुका है शिक्षक अभ्यर्थी को। मानसिक रूप से सारे अभ्यर्थीगण इससे ग्रस्त हो चुके हैं कि ये बहाली होगी नहीं होगी। पहले तो पटना हाई कोर्ट में जो भी मामला था, अब उसके बाद सारी परेशानी अब नियोजन इकाई के ऊपर आके अटक गई है। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग अपने नियरेस्ट ब्लॉक में हैं तो वहाँ पे जाकर
स्थानीय तौर पे पता करें कि वहाँ पे मेरिट लिस्ट बन रही है या नहीं बन रही है, और अपने अपडेट हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। इस तरह से अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।